मोदी का खाली ही रहा कि घर घर बोरा का बोरा रुपया खोज खोज के गंगा जी में बहवौलत। आज गरीबों पर छूट गए हुआ मोदी। गरीबों की गरीबी से दूर करनी चाहिए अपनी सरकार की। सरकार तो ये भी बोली थी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी का नारा लगाती थी। सरकार तो एक तरफ बेटियां भी गौन करवा रही थी। और दिक्कत ही है, गैस नहीं मिला था, कोयला नहीं मिला था, लकड़ी नहीं मिला था। हम नौकरी करेला चाहिए, हमें नौकरी जब तू जरा तो चूल्ही चौका कर तान दबाई भगत ये तानाशाही पूर्ण कार्रवाई है उस प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में जो बड़ी बड़ी नारी शक्ति की बात करते हैं, बेटी बचाओ की बात करते हैं, जिनके वोट से वो प्रधानमंत्री बने हैं, आज क्यों महिलाओं से डर गए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द वॉइस इंडिया न्यूज। मैं नेहा द्विवेदी वाराणसी से। आपको बता दें कि यहाँ महिलाएं महंगाई को लेकर सड़क पर उतर चुकी है। जिस तरह की वार को देखते हुए, वार के चलते महंगाई बढ़ी, गैस सिलेंडर की किल्लत बढ़ी, उसके लिए आज महिलाएं सड़क पर उतर गई क्योंकि उन्हें चूल्हा जलाना पड़ रहा है, कोयला लकड़ी खरीदना पड़ रहा है और गैस की बुकिंग करने के बावजूद भी गैस नहीं मिल रही है। इन्हीं सब बातों को लेकर आज महिलाएं अपने उत्तर प्रदेश की महिलाएं जो है संगठित रूप से यहाँ सड़क पर उतर चुकी है और यहाँ से इनकी कूच करना था संसदीय कार्यालय पे, लेकिन वहाँ जाने से पुलिस प्रशासन ने रोक दिया। क्या कहेंगी, क्या कैसे आज आप लोग यहाँ पे उतरी हुई हैं? देखिए, हम लोग की समस्या तो पहले गैस थी, क्योंकि मोदी सरकार जब हम लोग को सिलेंडर चूल्हा दिए थे तो कहीं फ्री में दे रहे और हम लोग अपना ले लिए। लेने के बाद मोदी सरकार ने हम लोग के खाते से पैसा काटा। हम लोग उससे भी खुश हो गए कि चलो चूल्हा सिलेंडर का दिया, काट दिया, काट दिया। उसके बाद तो ठीक ठाक चल रहा था, हम लोग को सिलेंडर मिल रहे थे। आज 2 महीना से हम लोग की गैस एकदम मिल नहीं। क्या जलाने पे, कोयले पे जलाने पे, लकड़ी पे जलाने पे मजबूर हो गए आप लोग? लकड़ियाँ चुन के गैस में चलाते हैं तो सुबह शाम हम लोग लकड़ियाँ चलाते हैं। कोयला 150 रुपया पसेरी है, अगर 5 दिन आएंगे तो हम लोग 6 दिन उससे बनाएंगे। उज्ज्वला योजना के तहत आप लोग को मिला था जो गैस सिलेंडर, आप कह रही हैं उससे भी पैसा काटा गया, तो क्या इसकी शिकायत आप लोगों ने की? और जिस तरह से महंगाई बढ़ गई है, बाढ़ के चलते सिलेंडर में दिक्कत आई है, और क्या दिक्कतें हो रही हैं आपको? क्या किससे दिक्कत आ रही है? हम तो देख रहे हैं कि मोदी सरकार ने वहाँ एजेंसी से, मोदी सरकार बेच रहा है कि एजेंसी वाले बेच रहे हैं। फ्री में 3000 देकर बेच रहे हैं, जो दूसरी तरह उसको सिलेंडर उपलब्ध नहीं हो रहा है। क्यों नहीं उपलब्ध हो रहा है? जब एजेंसी पर हम लोग फोन किए जाते हैं बुकिंग के लिए, सिलेंडर नहीं है, चलिए बुकिंग हो जाएगा। क्यों होता है ऐसा हम लोग के साथ, गरीबों के साथ? मोदी सरकार क्यों करता है? गरीबों के लिए ही तो थी सरकार, वोट तो आप ही लोगों ने ही दिया ना। गरीबों की गरीबी से दूर करनी चाहिए अपनी सरकार की। सरकार तो ये भी बोली थी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी का नारा लगाती थी। सरकार तो एक तरफ बेटियां भी गौन करवा रही थी, क्योंकि आज हम लोग कल 15 दिन नहीं मोदी सरकार के चिड़ियारे पर प्रशासन क्यों नहीं जाने दिया? आप लोग को रोक दिया गया? रोक दिया गया। क्यों रोक दिया गया? क्योंकि मोदी सरकार तो मोदी दे रहे हैं। मोदी सरकार को बनाने वाली आप संसदीय क्षेत्र में है, आज लोग महिलाएं हैं, वोट देते हैं तो मोदी सरकार जीत जाते हैं। यही मोदी सरकार करते हैं, गरीबों से मोदी सरकार बनी। आप लोग आनी चाहिए मोदी सरकार को। किस बात की शर्म इससे आनी चाहिए कि जिस गरीबों की वोट लेकर के हम जीते हैं, उसी गरीबों की गरीबी से दूर कर रहे हैं। इससे शर्म आनी चाहिए मोदी सरकार को। मतलब गरीबी दूर नहीं और बढ़ गई है? गरीबी का दूर बढ़ी गई है, महंगाई इतना बढ़ा दी है मोदी सरकार। सिलेंडर 1000 कर दिया, वो भी गरीबों। कांग्रेस की सरकार में कितना था सिलेंडर? कांग्रेस की सरकार में तो 500 था। आज वही हम लोग की मांगे है कि 500 सिलेंडर करना चाहिए मोदी सरकार को भी। उज्ज्वला योजना के तहत जब सिलेंडर मिला था तब तो बड़ी खुश थी महिलाएं, फिर आप लोग कह रहे हैं पैसा कटा, तो क्या उसकी शिकायत की आप लोगों ने? हर बार शिकायत करते हैं, हर बार हम लोग रोड पर उतरते हैं, सब दबा जाता है। कोई मोदी सरकार सही नहीं है। मोदी सरकार कहाँ जाकर भोपाल में बैठ जाती है। मोदी सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रही, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? मोदी सरकार बेटियों को बेच देंगे, महिलाओं को बेच देंगे। क्यों? रोड पर ला दिए हम सबको। कभी जिंदगी जब गरीब आदमी मजदूरी करने वाला अपना काम धंधा छोड़ के हम सब रोड पर आ गए। इतनी महंगाई सिलेंडर का, हर चीज का महंगा, युद्ध चल रहा है, उसके चलते सिलेंडर महंगा हुआ है। युद्ध चल रहा है, सरकार का मानना है शौचालय चाहिए कि ना लड़ाई झगड़ा करना, हम सब गरीब आदमी भूखे मरे, सरकार के पास तो पैसा
हजार बैठ के खा रहा है। हम सबसे कौन पैसा के उनसे बैठ के खाएंगे? 1,000 में सिलेंडर मिल रहा है। आज हम लोग के रोड पर निकल गए ये सिलेंडर खातिर। राशन मिल रहा था, राशन पे 5 किलो राशन पे आप लोगों ने वोट दिया था मोदी सरकार को, बीजेपी से सांसद बनाया यहाँ से। सरकार की 5 किलो राशन जो मिलती है उसकी मंडा लग गई, 1 किलो गेहूँ चालू हो गया। 1 किलो गेहूँ में कितना दिन चलता है? 1 किलो गेहूँ में 6 महीना खावा। मोदी सरकार तो पल्ला ऊपर बढ़ रहा है, दबा रहा है फल फूल। 1 किलो कहा जबकि मोदी सरकार बनवाया है, उनको गाली देने की मन करती है। हाँ हाँ, सरकार कहाँ पर चक्की बनवाया है कि उनकी सहायता। 4 किलो चावल दे रहे हैं। 4 किलो चावल मोदी सरकार के घर पर चलेंगे किससे? मतलब कि चावल खाइए, रोटी कम खाइए क्या? अरे हम तो रोटियां खाते हैं। मोदी सरकार तो अपनी महिला की तरह ही दसवा करने के लिए। मोदी का खाली ही रहा कि घर घर बोरा का बोरा रुपया खोज खोज के गंगा जी में बहवौलन। आज गरीबों को तो छूट गया हुआ मोदी। आज गरीबों का दिक्कत ना देखा हुआ। क्या दिक्कत हो रही है माता जी? और दिक्कत ही है, गैस नहीं मिला था, कोयला नहीं मिला था, लकड़ी नहीं मिला था। हम नौकरी करेला खाई, हमें नौकरी देबू तू क्या? तो चूल्ही चौका कर तान दबाई हमें पेटे के। महिलाओं को पहले फ्री में सिलेंडर दिया गया, राशन दिया गया। आपको नहीं, हमें नहीं मिला है, हमें नहीं मिला है। नहीं आज मिला है तो 10 साल पहले मिला है, हमें नहीं मिला है। आप कुछ वृद्धा पेंशन वगैरह को लेके भी कह रही हैं कुछ? क्या वृद्धा पेंशन वगैरह मिल रही है कि नहीं अच्छे से? नहीं, हमें नहीं पेंशन मिला था। क्यों? अब हम क्या बताएं? तू कहलू कि लिख दा कहा मिलेगा, वो कहना कि लिख दा मिलेगा। लिख देली ई कागज तू का कहलू, ई कागज तू का कहला। हम जाने देखा तू तो लिख के ले गई कि दादी साथ नहीं, बाकी नहीं यार, कहे नहीं यार, हम खाए लगना है। शिकायत की कहीं? अरे कैसे शिकायत करी? कैसे शिकायत? आपसे करत है, आप मिलू है, आपसे करत है, भैया मिलन उनसे करत है। मतलब समस्याएं भरपूर है, सरकार से नाखुश महिलाएं। महंगाई तो अपनी चरम सीमा पर है ही, महंगाई से तो ग्रसित है ही ये सब। और भी समस्याएं हैं, जैसे कि आप राशन ले लीजिए। राशन एक समय था कि 5 किलो राशन सरकार दे रही थी, उस पर भी महिलाएं अब भड़की हुई है। उनको राशन जो मिलना चाहिए वो मिल नहीं रहा है। और भी लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे। 1 किलो गेहूँ कौन चक्की में पिसाई? 1 किलो गेहूँ देखो, छोटा बड़ा बच्चा हुआ कितना थी, एको टाइम का हो खाना। वो कहते थे राशन फ्री में, कोरोना के समय सरकार ने राशन दिया है, बहुत लोगों का सहयोग किया है, घर घर राशन पहुँचाए हैं। पहले सुना, आज काहे नहीं कर? आज तो वह मोदी है, वह नहीं बदल। वो आप बताइए, बदले हुए लग रहा है क्या? 4 बच्ची। अच्छा, यही बस्ती में रही ला। आज बदले लग रहे हैं क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? बदले हुए गए हैं क्या प्रधानमंत्री? हाँ, प्रधानमंत्री मोदी। हाँ लगत है तू बदल गईलन सामने इतना पब्लिक के गरीबों को कोई सुनवाई नहीं ना है। आज सुनकर तो इतना लोग काहे पब्लिक आपके लगे अब। और भी समस्याएं, हम और भी कुछ महिलाओं से बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि आज जो ये यहाँ पे ज्ञापन देने आई थी उनका क्या। आज आप लोगों ने महंगाई के खिलाफ सड़क पर उतर आई हैं, क्या कहेंगी? आज हम लोग मोदी के संसदीय क्षेत्र में हैं और उन्हीं के संसदीय क्षेत्र में महिलाओं को रोक दिया जा रहा है और उनको जो है उनकी समस्याएं, जो अपनी महंगाई और गैस सिलेंडर से वो परेशान थी, उनको जाने नहीं दिया। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। ये तानाशाही पूर्ण कार्रवाई है। उस प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में जो बड़ी बड़ी नारी शक्ति की बात करते हैं, बेटी बचाओ की बात करते हैं, जिनके वोट से वो प्रधानमंत्री बने हैं, आज क्यों महिलाओं से डर गए हैं? ये आपका जैसे आप लोगों ने यहाँ पे ज्ञापन देने के लिए और ज्ञापन देने से जाने से रोक दिया गया, क्या कारण रहा? ज्ञापन देने से रोक दिया इसलिए कि महिलाओं की आवाज को सुनना नहीं चाहती है सरकार। वो ये देखना नहीं चाहती है कि महिलाएं कितनी परेशान हैं। इस बात को यहाँ पर रोक दिया गया। पूरा लोकतंत्र पर हमला है। महिलाओं की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। उनको ये
जानने नहीं दिया जा रहा है कि महिलाएं कितनी परेशान है। महिलाओं के वोट से ही सरकार बनी थी, आपका मानना है? ठीक है, महिलाओं के लिए सशक्तिकरण के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। गैस सिलेंडर पे आप लोग यहाँ पे उतरिए, गैस सिलेंडर के लिए यहाँ पे उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर भी दिए गए और अब महिलाएं चूल्हा जलाने के लिए मजबूर है, क्या करेंगी? देखिए, महिलाएं मोदी सरकार जब प्रधानमंत्री बनने वाले थे तो बड़ी बातें उन्होंने गरीब महिलाओं से कही कि उन महिलाओं के आंसू मैं नहीं देखना चाहता, कोई भी महिला चूल्हे पे खाना नहीं बनाएगी। मैं उज्ज्वला योजना ला के जो है गैस सिलेंडर हर महिला को देने की गारंटी करूंगा, सब्सिडी दूंगी। आज सब्सिडी भी चली गई और कोई गारंटी भी नहीं हुई। महिलाओं के रोजगार पर उन्होंने बहुत सारे वादे किए, महिलाओं को रोजगार भी नहीं मिला। मोदी सरकार महिलाओं को न्याय देने, उनको सामाजिक सुरक्षा देने में एकदम फेल साबित हुई है और जो बेटी बचाओ का नारा है वो भी फर्जी साबित हुआ है। कोरोना के समय घर घर अनाज पहुंचाया गया था, लेकिन आज महिलाएं जो है वो अनाज जो मिल रहा है सरकार से, जो मुझसे भी प्रसन्न नहीं है, क्या कहेंगी? देखिए, कोरोना के समय में जो अनाज मिला वो अनाज जो है उन्होंने एकदम लालच दिया महिलाओं को और पूरी तरीके से उस अनाज में कहीं कंकड़ पाए गए, कोई पत्थर पाए गए। और 5 किलो अनाज में किसका पेट भरता है? एक परिवार के लिए कम से कम 50 किलो जो है राशन की व्यवस्था उनको करनी चाहिए और जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है उसको दुरुस्त करना चाहिए। 1 किलो राशन में इस समय 1 किलो गेहूं मिल रहा है, 4 किलो चावल, कैसे चल रहा है परिवार? किसी का परिवार का नहीं चल रहा है। खुद मोदी जी बताए, भोजन पानी की तो मोदी जी को बहुत बड़ी जो है इतने सालों में उनको पता है, तो लेकिन उसके बाद देखिए एक गरीब परिवार कैसे खाना खाएगा भर पेट? क्या वो इतना भी आश्वासन अपनी महिलाओं को नहीं दे पा रहे हैं कि उनको राशन पानी मिल सके? क्या लगता है इस बार के चुनाव में क्या असर पड़ सकता है महिलाओं को लेकर? यही सीख रही है महिलाएं और यही देख रही है। महिलाओं ने जो वादे किए थे वो पूरे नहीं हुए। अब महिलाएं जो है दोबारा इनको प्रधानमंत्री नहीं बनाएंगी। भाजपा सरकार जो है से एकदम त्रस्त हो गई है सारी महिलाएं और महिलाएं अब उनको 2029 में वोट नहीं देने वाली, ना ही 2027। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे महिलाओं का आक्रोश जो है चरम सीमा पर है। महंगाई को लेकर वो लगातार प्रदर्शन कर रही है और बस यही एक मांग है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब यहाँ से विजयी नहीं होंगे, ना हमारे सांसद बनेंगे, ना देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। ये महिलाएं जाग चुकी है और महिलाओं का कहना है कि युद्ध तो एक बहाना है, महंगाई को बढ़ाना है, यही इनका नारा है और यही इनका कहना है। वाराणसी से नेहा द्विवेदी की रिपोर्ट।